मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। खिदमत के जज्बे के तहत डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के तहत पीबीआर कोचिंग सेंटर का क़याम काबिल सताइश। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का स्टडी मटेरियल तक़सीमी तकरीब से खिताब। माकलूर मंडल के दकमपल्ली मौजे में चीते की हलचल, गाड़ियों का पीछा करने की मुसाफिरों ने दी इत्तला, गांव वाले खौफ में मुब्तला। पीएफआई जिम्मेदार अब्दुल खादर पर गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने के खदशे के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में डीसीपी अरविंद बाबू का सहाफती बयान। वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात करने का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। मेंडोरा मंडल बुसापुर में मौजूद तेलंगाना दक्कन ग्रामीण बैंक में फिल्मी अंदाज में चोरी, 3 किलो सोना व रकम लेकर चोर फरार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। पीएफआई जिम्मेदार अब्दुल खादर पर महकमे पुलिस की जानिब से गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में किया गिरफ्तार डीसीपी अरविंद बाबू का सहाफती नशिस्त से खिताब। आज महकमे पुलिस की जानिब से जिले पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर सीपी के आर नागराजू की हिदायत पर डीसीपी अरविंद बाबू की क़यादत में एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने शहर के 6 टाउन पुलिस हदूद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से जारी गैर समाजी सरगर्मियों के सबब पीएफआई जिम्मेदार अब्दुल खादर कराटे मास्टर को हिरासत में लेने का इजहार किया और इन पर गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए इन पर IPC के तहत दफा 120A, 120B, 153A और 14(1) सेक्शन 13(1)B ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए हिरासत में लिया और इनके पास से 3 किताबें, 1 कॉपी लिखने के अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 बैनर, 1 बारदान, 3 नॉन चाक, 15 छड़ियों का बंडल, लोन पेपर्स, ट्रेन टिकट्स वो बस पोडम व दीगर अशिया जब्त की गई और इन सारी चीज़ों के जरिए समाज में गैर समाजी कारकर्दगी अंजाम देने का महकमे पुलिस जिम्मेदारों ने इजहार किया और इससे कबल भी पीएफआई जिम्मेदारों ने मुख्तलिफ केस में हिरासत में लेने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा ACP श्रीनिवास लू, CI नरेश व दीगर मौजूद थे। We'll find out the source of funding, అతనికి ఫైనాన్స్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది, ఇంకా వేరే మెటీరియల్ ఎవరు ఇచ్చారు, ఇవన్నీ విల్ గో ఇన్ పట్టుకున్నాము. అయితే అది సివియారిటీని బట్టి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాము, కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి బైండ్ అవుట్ చేసాము. బట్ దిస్ ఈజ్ మోర్ గ్రావిటీ, ఇట్ హ్యాస్ మోర్ గ్రావిటీ దెన్ దోస్. సో ఇక నుండి కూడా కొంచెం దీని మీద దృష్టి పెడతాము, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ పోలీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో గతంలో చేసింది అది ఇంత గ్రావిటీ లేదు కాబట్టి
शहर निजामाबाद का नई आबादी वाले इलाके डुड्डू कुमरिया अभी तक कई मसाइल से दो चार। बुनियादी मसाइल के हल के लिए अवाम परेशान, अवामी नुमाइंदे ख्वाब गफलत में। शहर निजामाबाद के नोहे इलाके डुड्डू कुमरिया नगर जो शहर के नगराम में वाक़ है, यहाँ पर शहर निजामाबाद की काफ़ी गरीब आबादी काफ़ी मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और ना यहाँ पर नालियों का निज़ाम मौजूद है और ना ही सड़कों का, ना ही पीने के पानी की सहूलत मौजूद है और मौसम बरसात में पानी घरों में दाखिल होने के सबब अवाम को काफ़ी मसाइल दरपेश होने का अवाम ने रोशनी टीवी पर इजहार किया। मसाइल के हल के लिए मदद की गुहार लगाई और कहा कि हर साल बुनियादी सहूलत ना होने के सबब इनके घरों को मौसम बरसात से होने वाले नुकसान की तकमील करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। मुकामी अवामी नुमाइंदों को बार बार नुमाइंदगी के बावजूद इनकी जानिब से कोई तवज्जो नहीं देने का अवाम ने इजहार किया। हम डुड्डू कुमरा कॉलोनी से बात कर रहे हैं। हमारे महल मैडम से गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में 3 गलियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड़ा और मोहरियाँ होना ज़रूरी है और इधर ज़रा तवज्जो नहीं दे रहे और सांपा बिच्छुआ का और इधर के वट नहीं आए बोल रहे हैं। घरों में पानी आ रहा, हमारे पूरे सांप पानी कर रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, हमारे बहुत मुश्किल हो जा रही है स्कूलों को जाने करने। तो घरों में पानी आ जा रहा, पूरे मोरिया का पानी, पूरे सांपा सब आ जा रहे इधर। दूसरे गलियों में, उधर के ऊपर के गलियों में कामा करे, फिर फोना लगाए तो झिड़कियाँ दे दे रहे, ऑफिस पे आते बोल तो नहीं आने दे रहे और आओ बोले तो भी मोहल्ले में नहीं आ रहे और इधर के मोहल्ले के वोट ही नहीं आए हमारे को। आप बोल रहे वोट आए तो डालते, नहीं तो नहीं आए तो नहीं डालते। फिर भी हम वोट हम कार को डाले। शेखर अन्ना को फोन करे तो उन्होंने घर हमारे गली में आ रहे नहीं, घर में पानी घुस जा रहा, फिर हम परेशान हैं। डुड्डू कुमरिया कॉलोनी हम बहुत परेशान हैं। हम बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेके रोडों पे बैठे हुए हैं। हम शेखर अन्ना को फोन करे तो आ रहे नहीं, उन्होंने हमको बात करने का है, हमारे रोडा गलियाँ अच्छे करने का है। कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मौसमी बीमारियों से बचाव के सिलसिले में मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों के साथ जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में राब्ता कमेटी मीटिंग मुनक़िद। ओहदेदारों को मौसमी बीमारियों के खिलाफ चौकस रहने का दिया मशवरा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को मौसमी बीमारियों के खिलाफ चौकस रहने का मशवरा दिया है क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। पीर को कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मौसमी बीमारियों से बचाव के सिलसिले में मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों के साथ जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में राब्ता कमेटी की मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जहरीले बुखार जैसी मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। इन्होंने कहा कि जिले में गुज़िश्ता साल डेंगू की बीमारी और वायरल फीवर की वजह से लोगों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और इस बार ऐसे हालात को दोबारा आने से रोकने के लिए तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। इन्होंने कहा कि मनसूबाबंद इक़दामात के नतीजे में जिले में मलेरिया के केसेस में बतदरीज कमी आई है। इन्होंने कहा कि जबकि 2019 में 30 केस दर्ज हुए, 2020 में सिर्फ 1 और 2021 में 2 केस रिपोर्ट हुए और इस साल अब तक एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन गुज़िश्ता साल डेंगू के 396 केस रिपोर्ट हुए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बार जिले भर में इंतहाई चौकस इक़दामात करने की ज़रूरत है। इस बात को यकीनी बनाने का मशवरा दिया जाता है कि कहीं भी पानी खड़ा ना हो, पाइपलाइन की लीकेज को रोका जाए ताकि अच्छा पानी आलूदा ना हो और रिहायशी इलाकों के दरमियान में घास और कूड़ा करकट ना हो। इन्होंने कहा कि सीवरेज की नालियों की बाकायदगी से सफाई के लिए इक़दामात किए जाए और मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए पानी भरे इलाकों में ऑयल बॉल्स लगाए जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि आशा वर्कर्स को हर घर में जाना चाहिए, खास तौर पर रिहायशी इलाकों में लोगों को माहौल की सफाई के बारे में बेदार करना चाहिए और लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की तरकीब देनी चाहिए। इसके लिए 1 हफ्ते के लिए खुसूसी मुहिम चलाने का हुक्म दिया गया है। अगर आपको मच्छर का काटता है और मलेरिया, डेंगू, जहरीली बुखार जैसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं तो आपको इलाज के लिए गैर ज़रूरी अखराजात उठाना होंगे। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर एन वेंकटेशम ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा विनायक नगर में धावा करते हुए 2 लाख नकद व इम्तना आयद करदा गुटखा व तंबाकू को किया जब्त। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर एन वेंकटेशम ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा हासिल करदा इत्तला पर 4 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े विनायक नगर में कुछ अफराद के पास इम्तना आयद करदा गुटखा व तंबाकू रखने की इत्तला पर तनखी अमल में लाने के बायस तकरीबन 2 लाख रुपए नकद रकम गुटखा व तंबाकू जब्त करके 4 टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। इसमें मुलविस मुजरिम भूमपली राजेंद्र
वल्द विश्वनाथम को तहवील में लेने का इजहार किया। अवामी शिकायत के जल्द अज जल्द हल करने के लिए ओहदेदार पहल करें। प्रजावानी प्रोग्राम में 62 शिकायतें मौसूल। जिले कलेक्टर ने शिकायतों की समाअत। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी की दरख्वास्तों को हल करके इन्हें फौरी तौर पर मुताल्लिका साइट पर अपलोड करें। आज कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनाक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 62 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिनगान जो जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं, इन्होंने कलेक्टर नारायण रेड्डी और एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर ने हुकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी से हल करे। शिकायत कुनिनगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात साइट पर अपलोड करने के लिए ताल्लुक से हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में जिले के महकमे सेहत ओहदेदार डॉक्टर सुदर्शन, डिप्टी DMNHO तुकाराम राठौड़, DPO जयसुधा, DRDO चंदर, ZP CEO गोविंद, DEO दुर्गा प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। महकमे सेहत में 12,000 से ज़ायद खाली जायदादों पर तकर्रुरात नोटिफिकेशन अनक़रीब जारी किया जाएगा। हरीश राव का बयान। रियासती महकमे सेहत में 12,750 खाली जायदादों पर तकर्रुरात के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। वजीर फाइनेंस व सेहत T हरीश राव ने कहा कि 1,326 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। हरीश राव ने कहा कि इस वक्त तेलंगाना में जुमला 2,790 मेडिकल सीट दस्तियाब है। आइंदा 2 साल में मेडिकल सीट्स की तादाद बढ़कर 5,200 कर दी जाएगी। इंटर साल अव्वल BPC में रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करने वाली तालिबा C निशिता रेड्डी को ZP चेयरमैन विठल राव ने तहनीत अमल में लाई। जिले परिषद चेयरमैन विठल राव ने ZP दफ्तर में इंटर साल अव्वल BPC में रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करने वाले चक्रोट निशिता रेड्डी, वल्द रविंदर रेड्डी को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई और इस तरह से अलवेरी सत्यरामा राजू की जयंती व डोडी कुमरैया और स्वामी विवेकानंद की बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, ZPTC मेंबरान विजय भास्कर रेड्डी, सरपंच जिले सदर ATS श्रीनिवास, चेयरमैन राजेश्वर, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन तेलंगाना शंकर, राकेश चंद्रा, रमेश, अंजया, मनोहर राव, शेखर राज, गंगोली, चिन्ना राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। फर्स्ट रैंक వచ్చినందుకు మరి జడ్పీలో నిశితారెడ్డిని సన్మానించడం జరిగింది। నాకు ఒక హ్యాపీ మహాపురుషులు కానీ వాళ్ళ జన్మదినాలు కానీ ఇతరత్ర కానీ ఎవరన్నా టాప్ మోస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు కానీ అవార్డు వచ్చిన వాళ్ళు కానీ రివార్డు వచ్చిన వాళ్ళకు సన్మానించడం నా హ్యాపీ। దాంట్లో భాగంగానే జస్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్। धरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगह ने CM रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा CMRF चेकों की निजामाबाद रूरल MLA के रिहायशगाह में मुस्तहिकीन को किया हवाले। धरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन मोहन ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के इलाज व मुआलजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ करदा CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की श्रीकोंडा निजामाबाद रूरल MLA के रिहायशगाह में डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई, जिनमें कोंडूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले G सुभाष वल्द वेंकटना को 1,25,000 रुपए, धर्माराम गाँव के साकिन श्रीनिवास को 60,000 रुपए का चेक हवाले किया गया। इस मौके पर ZPTC बाजरेड्डी जगन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब क़यादत व RTC चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों के मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। रेंजर मंडल के मुकाम पर ताड़बिलोली देहात में CPI प्रजापंता सब डिवीज़न कमेटी के ज़ेर निगरानी में DV कृष्णा की ताज़ियती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। रेंजर मंडल के मुकाम पर ताड़बिलोली देहात में CPI ML प्रजापंथा सब डिवीज़न कमेटी के ज़ेर निगरानी में मुनाक़दा DV कृष्णा की ताज़ियती इजलास में बाहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर सब डिवीज़न सेक्रेटरी राजेश्वर ने शिरकत करते हुए इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस मौके पर इन्होंने इनकी जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में अखिला भारत रायतु कोली संगम जिले सेक्रेटरी नागन्ना खजांची पी राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। అతను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తూ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ చేస్తూ కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలతో పాటు దేశంలో కష్టజీవులు అనేక మంది ఉన్నారు కాబట్టి मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ भाविता स्कूल में ज़ेरे तालीम माजूर तलबा को फिजियोथेरेपी स्पीच थेरेपी शुरू करने का प्रिंसिपल सुनील ने किया इजहार।
मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़ई भाविता स्कूल में ज़ेरे तालीम माजूर तलबा को फिजियोथेरेपी शुरू करने का प्रिंसिपल सुनील ने इजहार करते हुए कहा कि इस स्कूल में तालीम हासिल करने वाले माजूर तलबा पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कॉलरशिप्स की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। लिहाजा माजूर तलबा के वालिदैन अपने बच्चों को भाविता स्कूल में शरीक करवाने की ख्वाहिश की। माकलूर मंडल के दिकमपली मुस्तखर पर चीता नजर आने से मुकामी अवाम में डर खौफ तारी। माकलूर मंडल के मुकाम पर दिकमपली के मुजाफाती इलाके में चीते की नजर आने से हलचल मच गई। रामास्वामी कैंप से ताल्लुक रखने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर राजू बाइक सवार होकर रात के वक्त में माकलूर मंडल के गांधीनगर जाकर वापस आने के दौरान तकरीबन 9 बजे जंगली झाड़ियों से निकलने वाला चीते ने इनके बाइक पर पंजा मारने के बाइस बाइक पर मौजूद राजू के साथ अजय की जानिब से जोर से चीख मारने की वजह से चीता पीछे मुड़ गया, जिससे इनकी जान बच गई। बातजा माकलूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारे वाक़े से वाकिफ करवाया। అజయ్ అని చెప్పేసి గాలిమర్ వెళ్ళేసి అక్కడ ట్రాక్టర్ వేరే పొలం నుంచి వేరే దగ్గర పెట్టేసి రిటర్న్ వస్తున్నాం. మా మీద చిరుతపుడి దాడి చేసింది. అదృష్టం ఏంటంటే నా బైక్ కొంచెం సైలెన్సర్ ఖరాబ్ కావడం వల్ల దాని ఫైర్ ఎక్కువ వస్తుంది. దానికి అదే కాకుండా మేము భయం పట్టేసి గట్టిగా అరవడం జరిగింది. అది కొంచెం చిరుతపులుసుగా కొంచెం వెనుక తిరిగేసి అది దాని ద్వారా మేము కొంచెం బచాయించినాం. महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मकामात और शहर में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मकामात और शहर में बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में शहर के भी कई इलाकों में हल्की से औसत बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में महकमे की जानिब से जर्द अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमे ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में अजला में कुछ मुकामात पर शदीद बारिश का भी इम्कान है। शदीद बारिश के अंदेशों को देखते हुए महकमे की जानिब से जर्द अलर्ट जारी किया गया है। डीएड इंट्रेंस टेस्ट फॉर्मेट्स के अदखाल की 6 जुलाई आखिरी तारीख। निज़ामाबाद टीचर्स ट्रेनिंग के कोर्सेज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएड और डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन में दाखिले डीसेट में कामयाबी के बाद मेरिट की बुनियाद पर दिए जाते हैं। DLED 2 साला कोर्स 2024 बैच के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करना होगा। दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 जुलाई मुकर्रर है। उम्मीदवारों के लिए तमाम तफसीलात वेबसाइट पर दस्तयाब है। सैयद अहमद बुखारी सेक्रेटरी एजुकेशन फाउंडेशन ने बताया कि मंदरजा बाला कोर्सेज रोजगार पर मबनी है। इन कोर्स की तकमील के बाद उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी या खानगी स्कूल में SGT सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की मुलाजिमत मिल सकती है। रियासत में 10 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज और 90 खानगी कॉलेज है। इस तरह जुमला 100 डाइट कॉलेज है, जिनमें BNO कॉलेजेस में फी कॉलेज 50 नशिस्तें हैं और 8 कॉलेजेस में फी कॉलेज 100 नशिस्तें मौजूद है। अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं जयंती तकरीब के पेश नज़र मुनक़दा प्रोग्राम में D सुदर्शन विमला रानी ने की शिरकत। अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं जयंती तकरीब के पेश नज़र मुनक़दा प्रोग्राम में D सुदर्शन विमला रानी ने शिरकत करते हुए इनकी जानिब से समाज में शौर बेदारी अमल में लाने के लिए इनकी जानिब से खिदमात को फ्राहम करदा काबिल सिताइश करार दिया। बांसवाड़ा में PBR कोचिंग सेंटर के ज़ेरे निगरानी तलबा में मुफ्त स्टडी मटेरियल की रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों फ्राहमी अमल में लाई गई। बांसवाड़ा में PBR कोचिंग सेंटर के ज़ेरे निगरानी में तलबा को मुफ्त स्टडी मटेरियल की रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा नोटिफिकेशन के तहत तमाम तलबा सख्त मेहनत करते हुए मुलाजिमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, जिले SP B श्रीनिवास रेड्डी, निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू, बांसवाड़ा RDO राजा गौड, रायतु बंधु जिले सदर अंजू रेड्डी, बांसवाड़ा म्यूनिसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, बांसवाड़ा हल्के में वाक़े तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। 100% अमेरिका में मुनक़िद होने वाले 17वें तेलुगु महासभा में तेलंगाना की तहजीब और रवायत की झलक नजर आने का रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार।
अमेरिका में मुनाकिद होने वाले 17वें तेलुगु महासभा इजलास से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तहजीब व रवायत एक त्यौहार के तौर पर नजर आने पर खुशी का इजहार किया। आटा के नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने के बायस रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार किया। సభలో నేను పాల్గొని మమ్మల్ని అందరినీ మీతో కలవడానికి ఏర్పాటు చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరు మీ యొక్క విజయం ఎవరి కాదు, ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్గా మోర్ పర్టికులర్ మీ యొక్క విజయాలు ఇక్కడ ఉండకపోయి ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10वीं जमात में इम्तियाजी निशानात के साथ कामयाबी हासिल करने वाली तुलबा माहिन बेगम को बोधन इकरा हाई स्कूल सदर मुदर्रिस की जानिब से पेश की गई तहनीत। बोधन शहर के इकरा हाई स्कूल में जेरे तालीम स्कूल की होनार तलबा माहिन बेगम ने 10वीं जमात में इम्तियाजी निशानात के साथ कामयाबी हासिल करने पर सदर मुदर्रिस व सातिज़ा साहिबिन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश। इस प्रोग्राम में कंदा कुर्ती सरपंच मिर्जा कलीम बेग, रेंजल MEO गणेश राव, रेंजल MDO शंकर, रेंजल MPDO मोहम्मद गौस, कंदा कुर्ती मस्जिद कमेटी सदर अहमद बेग, तुलबा के वालिदैन ने शिरकत की। हासिल किया। कामयाबी के लिए सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ और मेरी कामयाबी के पीछे मेरे काबिल असातिज़ा और इंतज़ामिया शामिल है और इन्होंने मेरी बहुत सी रहनुमाई की और मुझे मेरे डाउट्स क्लियर किए और कैसा पढ़ना और कैसा पढ़ने का तरीक़ा बतलाया और सदरे मौलिमा हुमैरा मैडम ने भी मेरी बहुत मेहनत में कोशिश की है और इसका नतीजा आप सबके सामने है और इन तमाम के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला मेरे असातिज़ा को सेहत अता फरमा और इकरा हाई स्कूल इसी तरह। मेंढोरा मंडल के बुसापुर देहात में सारिकों ने तेलंगाना ग्रामीण बैंक में सरक़े की वारदात अंजाम देकर तकरीबन 3 किलो सोने के जेवरात लेकर राह फरार इख्तियार की। मेंढोरा मंडल बुसापुर देहात में बरोज़ हफ्ता शाम के औकात में सारिकों ने तेलंगाना ग्रामीण बैंक में सरक़े की वारदात अंजाम देते हुए 3,70,000 रुपये नकद रकम के अलावा 2,70,00,000 से 3 करोड़ रुपए बैंक में रहन रखा हुआ सोना लेकर राह फरार इख्तियार करने का बैंक मैनेजर ने इजहार किया। రావడం జరిగింది। ఇమిడియట్గా సిఐ ఏసీపీ గారికి ద్వారా నాకు పై అధికారులకు అందరికీ తెలియపరచడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఇది స్పెషల్ గ్రేవ్ కింద వస్తుంది కాబట్టి రావడం జరిగింది। తర్వాత ఇమిడియట్లీ ఏసీపీ ఇన్స్పెక్టర్ అంతా టీం వచ్చి క్లూస్ టీమ్స్ అంతా వచ్చి సెర్చ్ చేస్తే మనకు ఈ యొక్క బయటి గ్యాంగ్ లాగా అనుమానిస్తున్నాం। ఇది గతంలో కూడా మన దగ్గర జరిగినాయి। ఇంతకుముందు ఇందల్వాయిలో ఏటీఎంను కూడా ఈ విధంగానే గ్యాస్ కట్టర్లతో ఉపయోగించి ఆ గ్యాస్ కట్టర్ నుండి ఏటీఎంను విడదీసి అందులో క్యాష్ తీసుకుపోవడం జరిగింది। గతంలో కూడా ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన సమాచారం షార్ట్లీ పక్కా వేరే జిల్లాలో కూడా సిద్దిపేట్, కుకునూర్ తర్వాత మిగతా చోట్ల కూడా జరిగిందనేది సమాచారం ఉన్నది ప్రాథమికంగా। కాబట్టి తక్షణమే కేసు రిజిస్టర్ చేసి 56/22 457 380 స్పెషల్ గ్రేవ్ కింద ఏసీపీ ఆర్మూర్ గారికి ఇన్వెస్టిగేషన్కి ఇవ్వడం జరిగింది। अलूरी सीतारामा राजू की जयंती तकरीब के पेश नज़र मेयर नीतू किरण व रियासती निगरान कार मेंबर धनपाल सूर्य नारायण ने खराज क़दर पेश की। अलूरी सत्यरामा राजू की जयंती तकरीब के पेश नज़र शहर के विनायक नगर में वाक़ इनके मुजस्सिमे पर मेयर नीतू किरण, रियासती निगरान कार मेंबर धनपाल सूर्य नारायण ने फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश करते हुए इनकी जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सिताइश करार दिया। డివిజన్లో ఉన్నటువంటి ఆయన విగ్రహానికి స్థానిక కార్పొరేటర్ సిరియాద ధరంపురి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ అలాగే సీనియర్ అడ్వకేట్ సుదర్శన్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। खिदमात के जज्बे के तहत DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के तहत PBR कोचिंग सेंटर का क़याम काबिल सिताइश। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का स्टडी मटेरियल तक़सीमी तकरीब से खिताब।
माकलून मंडल के दकमपल्ली मौजे में चीते की हलचल, गाड़ियों का पीछा करने की मुसाफिरों ने दी इत्तला, गांव वाले खौफ में मुब्तला। पीएफआई जिम्मेदार अब्दुल खादर पर गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने के खदशे के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में डीसीपी अरविंद बाबू का सहाफती बयान। वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम करने का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। मेंडोरा मंडल बुसापुर में मौजूद तेलंगाना दक्कन ग्रामीण बैंक में फिल्मी अंदाज में चोरी, 3 किलो सोना व रकम लेकर चोर फरार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।